आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए जो मेरी तरह सुबह से रात तक बस काम काम और अपनी स्किन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो और जिनके स्किन के बहुत ज़्यादा मसले हैं, जिनको छाइयाँ बन चुकी हैं, चेहरे पे निशानें जुड़ी हैं, तो जी बिल्कुल आज की वीडियो मिस ना कीजिएगा। बहुत ज़्यादा खास है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो मैं उठी तो मैंने कहा चलें रूटीन तो खैर शेयर करें अपनी बहनों से, कुछ ऐसा भी खास शेयर किया जाए तो कि उनको भी फ़ायदा हो। तो जी यहाँ मैंने सुबह उठ के मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद ही मैं अपनी क्या लगाती है, मैंने ना जो कि सीरम बनाया था, इसमें मुलट्ठी पाउडर था और कोकोनट ऑयल था और इसमें इवियन कैप्सूल थे और इसमें जी ग्लिसरीन थी। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन अप्लाई किया, मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा मैं सुबह को लगाती हूँ ना और उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिला। मैं आपको अभी लाइव दिखाती हूँ। अच्छा मैं अपना फेस तो नहीं दिखा सकती, जब मैं ये लगाती हूँ ना उसके बाद जो बचता है, मतलब आपको पता है जो कोकोनट ऑयल होता है वो ऑयल होता है और इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है ना। तो वो जब मैं अपने ना हाथ पे भी लगा लेती हूँ और जैसे कि आपको पता है सर्दी आने वाली है, तो इतना अच्छा है ना कि मतलब किसी आपको महंगे सीरम की ज़रूरत नहीं है, किसी लोशन की ज़रूरत नहीं है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो इसके लिए बहुत अच्छा है। तो यकीन माने मैंने हाथ पे लगा लेती हूँ तो इतना प्यारा हाथ का कलर आप अंदाज़ा लगा ले, इतना प्यारा हो चुका था, मुझे तो यकीन नहीं आया था। मतलब मैं तो पकड़ के वैसे लगा लेती, हाथ की जो चमक शाइन है ना वो इतनी प्यारी आ गई थी। तो आप अंदाज़ा कर लें अगर हाथ इतने अच्छे ग्लो कर रहे हैं तो फिर स्किन कितनी अच्छी ग्लो करेगी। तो मैं तो आपसे अपनी बहनों को मशवरा दूंगी कि आप लाजमी अप्लाई करें। और सबसे आसान तरीका बस 1-2 मिनट भी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आप लोग अप्लाई करने में, तो बिल्कुल सिंपल। तो जी उसके बाद जी मेरे पास कावा है। सबसे पहले मैं अपना कावा बना के पीती हूँ। ये भी वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, किसी वाइटनिंग ड्रिप की ज़रूरत नहीं है। आप ये पिए तकरीबन 15 दिन आप पिएंगे, आपकी जो स्किन का कलर है ना वो इतना प्यारा हो जाएगा ना, आप यकीन माने। जो मैंने जब ये पीना स्टार्ट किया ना तो मुझे शुरू में तो मैंने कहा शायद कोई ऐसे हो, लेकिन नहीं, इससे स्किन इतनी ग्लो करती है ना, इतनी चमक आ जाती है कि जैसे पता नहीं आप कोई वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा रहे हैं। तो सिंपल मैं रात को जी सौंफ भिगो देती हूँ और सुबह को मैंने बॉयल करके जी पी लेती हूँ। कभी नींबू डालती हूँ, कभी नहीं डालती, क्योंकि मुझे नींबू की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो पहले स्मार्ट सी हूँ तो इसलिए मैं नहीं पीती, ज़्यादा नहीं पीती, कभी कभी डाल के पी लेती हूँ। तो जी ये सबसे पहले मैं ये पीती हूँ। 1 कप पी लें, हाफ कप पी लें, अच्छा आपका मर्ज़ी है। आप जितना मर्ज़ी पीना चाहते पी सकती हैं। और इसमें मैं शहद डाल के भी पी लेती हूँ, अगर आप फीका पी सकते हैं तो वो भी पी लें। माशाल्लाह से इतना अच्छा रिजल्ट है। अच्छा सौंफ ऐसी चीज़ है कि इसके मैदे के भी मसले हल होते हैं, हमारे जो पेट के मसले वो भी हल होते हैं, नींद का जो मसला वो भी हल होता है। यकीन माने इतना फ़ायदा है ना कि इसके मैं क्या बताऊँ, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो लाज़मी आपने अपनी रूटीन में ये शामिल करा। तो जिसके साथ-साथ हमारी जो सुबह की रूटीन का आगाज़ हो चुका है, किचन में हम आ चुके हैं। सबसे पहले जी आटा गूँथते हैं। अच्छा आटा मेरा ये है कि मैंने बहुत सी बहनें देखी हैं वो सुबह का आटा मतलब रात को गूँथ लेती हैं, या इसके साथ ऐसे करती हैं कि जी सुबह का आटा रात को या रात का सुबह को। अच्छा मैं पता नहीं किया शुरू से, शायद हमने हमारी माँओं से नहीं देखा। मैं फ्रेश आटा गूँथती हूँ और मुझे अगर कभी ऐसा हो जाता है ना, बाज़ दफ़ा आटा बच जाता है और मुझे उसकी रोटी बनाना, मुझसे उसकी एक तो रोटी नहीं बनती और ऊपर से उसकी रोटी मुझे बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। अच्छा अब फ्रेश आटा गूँथते हैं ना तो उसकी इतनी प्यारी रोटी बनती है, इतनी फ्रेश बनती है कि बंदा खा ले। लेकिन अगर आप एक दिन रख कर वो करते हैं तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है। पता नहीं कैसे दिल मानता है कि आप 1-2 दिन रखे हुए आटे की आप रोटी बनाएं। तो कोशिश क्या करें, फ्रेश आटा गूंदा करें, क्योंकि कितनी की देर लगती है, थोड़ी देर लगती है यार, वो आप फ्रेश गूंदा करें और फ्रेश बनाए करें कि बहुत ही अच्छा होता है। हाँ आप जो बच जाता है तो चले ठीक है, लेकिन मुनासिब आप अपने हिसाब से, आपको अंदाज़ा होता है कि आपने कितनी रोटियां बनानी, तो उस हिसाब से आप गूंद लिया करें। तो जी माशाल्लाह से बात की तो खैर नहीं बन सकती, क्योंकि सुबह को इतनी जल्दी होती है, बच्चों को नाश्ता, उनका लंच तैयार करना, आपको तो पता होगा इतनी टेंशन होती है, उसके साथ साथ तैयार भी करना। अच्छा बड़े जो 3 बेटे हैं ना वो माशाल्लाह से खुद तैयार हो जाता है, लेकिन बेटी इतना तंग करती है। सबसे पहले मैं उसे नाश्ता देती हूँ और तब तक वो नाश्ता कर रहे होते हैं ना, तब तक मैं उनका लंच तैयार करती हूँ। तो बस इतनी स्पीडें लगी होती हैं, और आपको पता है कि वीडियो करना बहुत मुश्किल होता है, तब तक ईजी होती है, तब तक ना पास होता है, तब तक खैर मुमकिन होता है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी की रूटीन आपसे शेयर करते हैं, तो इंशाल्लाह किसी दिन टाइम होगा तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो जी सबसे मेन बात ये है कि देखें काम तो चले होते रहती है, तो रूटीन के काम है, सब ख़वातीन के काम होते चलते हैं, लेकिन इसी काम को हम बरकत वाला क्यों ना बनाएं। ऐसे क्यों ना करें कि हमारा काम तो है लेकिन हमें वो काम ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारे घर में बरकत आए। तो वो क्या होता है, हमारी कुछ गलतियों से होता है। अच्छा काम तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक जो हम खाली होता है, हमारा जहन चलता रहता है, हम इधर उधर की सोचते रहते हैं। उसके बजाय आप जब भी काम कर रहे हो आप अल्लाह पाक का जिक्र किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा बहुत सी तस्बीहें, बहुत अल्लाह पाक के तो नाम कहते हैं ना, अल्लाह ही का नाम इसमें एक बहुत बड़ी तस्बीह है। तो आप सबसे अच्छा जब आप कर रहे हो, ख़ास तौर पे आप खाना बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप
अल्लाह पाक का कुछ ना कुछ ज़िक्र करते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, कितनी अच्छी तस्वीर है। अच्छा, हमारे एक तो काम तो ख़ैर चलते, दिल को इतना सुकून मिलता है ना, और कोई टेंशन नहीं रहती, डिप्रेशन नहीं रहता। टेंशन दिमाग जो चला इधर-उधर की बातें सोच-सोच के हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। माशाल्लाह से बहुत अच्छा, और उसके साथ-साथ हमारे काम के साथ हमारे काम घर में बरकत आती है। तो ये ख़वातीन की होती है कुछ आदतें होती हैं कि बस हम काम भी कर रहे हों, और ऊपर से हम ना ये होता है कि ये काम को हम अपने ऊपर इतना सवार कर लेते हैं ना, बस काम, काम, काम। ठीक है काम भी, लेकिन आप एक काम की ना रूटीन बना लें, एक काम को आप अच्छे से लेके रख लें। अच्छा, जो घर में अकेली होती है ना मेरी तरह, मतलब मुझे पता है मतलब एक चीज़ कहाँ, लेकिन जो 2-3 होते हैं तो ज़ाहिर है काम भी कम ही पड़ते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ, आपकी अगर काम की आप एक रूटीन बना लें, आप मतलब हाँ 7 दिन है तो आप ये देख लें, अगर आपने 2 दिन बाद कपड़े धोने, जिस दिन आपने कपड़े नहीं धोने उस दिन आप प्रेस कर लें, कोई एक्स्ट्रा और काम कर लें इधर-उधर का, क्योंकि घर के तो बहुत काम होते हैं ना, वो तो ख़त्म ही नहीं हो पाते, आप चाहे सारा दिन कर लें। बस इस चीज़ से कोशिश क्या करें कि एक दिन में सारा काम ना करने बैठ जाएँ। मतलब आज ही कपड़े धोने हैं, आज ही सफाई करनी है, आज ही किचन की सफाई करनी है, आज ही कुछ और करना है, ऐसा ना किया करें। मतलब एक दिन रख लें जिस दिन आपने सिर्फ़ किचन की सफाई करनी है। किचन की सफाई में ये होता है कि चूल्हा वगैरह साफ़ करना होता है, और बर्तन आपको पता है इधर-उधर बिखरे होते हैं, वो रखने होते हैं, तो उसमें सारा दिन लग जाता है। तो आप इस तरह करेंगे तो आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी, और बस मैं तो हर चीज़ को ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेती हूँ। अब तो आदत हो गई है हर चीज़ की, जब आप वक़्त पे कर लेना तो बहुत अच्छा होता है। जैसे आज मतलब मुझे थोड़ा-सा था कि ये बहुत गंदा हो गया, साबुन लगी हुई है, तो तकरीबन 5 मिनट ही है ना, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो बस ये होता है, छोटी-छोटी ये होती हैं टिप्स होती हैं कि आप छोटी-छोटी चीज़ को अगर साथ-साथ कर लें, आपको पता भी नहीं चलता, और आपका काम है वो बहुत ज़्यादा फैलता भी नहीं है। अच्छा, मेरी आदत है, मैं जब कपड़े धोती हूँ ना, तो मैं उस दिन मतलब बेडशीट धो लेती हूँ। कभी एक बेडशीट धो ली, दूसरे कमरे की धो ली, फिर किसी चारपाई की धो ली। ऐसे मुझे कोई स्पेशल दिन नहीं निकालना पड़ता कि मैं जिस दिन चादरें इकट्ठी करूँ, सारी बेडशीट में धोने बैठ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कपड़े तो धोने हैं, लेकिन आप एक-एक करके, 2-2 करके साथ-साथ धोती रहें, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और माशाल्लाह से आपका घर हर वक़्त साफ-सुथरा रहेगा। किसी किसी त्योहार पे कोई स्पेशल सफाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि आपका माशाल्लाह से हर टाइम घर इतना साफ होगा, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, मैं तो कहती हूँ बस ये रूटीन है, बस सारा दिन रूटीन, रूटीन, रूटीन तो ख़ैर चलती रहती, काम तो आज चलते रहते हैं, और माशाल्लाह से बस मेरे किचन में आप ये लगा लें 10 दफ़ा, आप ये लगा लें, तब भी मैं किचन में आती हूँ तभी मैं ये साफ़ करती हूँ। जितनी दफ़ा भी खाना बनाती हूँ फ़ौरन साफ़ करती हूँ। ऐसे नहीं कि आपने 2 दिन में करना है, या आपने 10 दिन में चूल्हा धोना, 15 दिन में धोना, ऐसा बिल्कुल भी। आप साथ-साथ कपड़ा डाल देना तो बिल्कुल भी आपका ज़्यादा काम नहीं होगा, हर टाइम साफ़ ही दिखेगा। और जिनके ओपन किचन है, ज़ाहिर है फिर वो बहुत बुरे लगते हैं, इतने गंदे चूल्हे अच्छे नहीं लगते, तो साथ-साथ इनको साफ़ किया करें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा मेरी बहनें जो घर में हैं, कुछ करना चाहती हैं, अगर आप यूट्यूब के बारे में कुछ सीखना चाहती हैं, तो लाज़मी कमेंट्स बताइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी बहनों के साथ आपकी पूरी हेल्प करूँगी, चाहे मैं कोशिश करूँगी कि मेरी बहनें भी कुछ कर सकें, और इंशाल्लाह आप भी करेंगी। जब आप हिम्मत करेंगी ना, तो अल्लाह पाक आपको लाज़मी कामयाब करेगा। कोई काम ऐसा नहीं है कि हम करें वो हो ना। अगर आपको कुछ नहीं आता, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आप मुझसे लाज़मी पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह हर चीज़ में आपको मदद करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मेरी बहनें ना कुछ करें, अपने पाँव पे खड़ी हों। क्योंकि जब मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया था, जब मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का है कि जब इंसान अपने पाँव पे खड़ा हो जाता, करने लग जाता ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। वैसे भी अपना करने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम अपनी मर्ज़ी से, अपने शौक से करते हैं, तो इंशाल्लाह आप ही होंगी। अपने घर के काम को लेके, आप इसी को टैलेंट को लेके आप यूट्यूब पे आएँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लाज़मी कामयाब होंगी। उसके साथ-साथ बस ये है कि कुछ भी आप कर रही हैं, अगर कोई काम नहीं भी चल रहा, किसी चीज़ में मुश्किल आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका वो काम हो जाएगा बस। और उसके साथ-साथ आप हो सके ना, तो बस आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। तहज्जुद में तो होता है, वैसे तो हाँ, अल्लाह पाक हमारी हर दुआएं कबूल करता है, जो हमारे लिए अच्छी होती है, जो हम सोचते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर नहीं भी हो सकता है, तो आप तवज्जुद करो, वो नामुमकिन को ना मुमकिन बन जाएगी। तो बस ये आज की मेरी छोटी सी वीडियो अपनी प्यारी बहनों के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो लाजमी एक प्यारा से कमेंट्स करके दुआ कीजिएगा, और मुझे लाजमी बताइएगा मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करें। तो मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।